Monisha Singh and I welcome you again in my YouTube video. Have you ever observed that girls are not comfortable while walking on sand with high heels? And why do we need a sharp knife? Why can't we use a blunt knife? Today we are going to learn that how science concepts are related to our day-to-day life. Guys, do you know that why the height of Eiffel Tower keeps on changing? And guys, do you know that how much important are snowshoes while we want to walk on snow? Why are the straps of our school bag wide? So let's not waste the time anymore So the first thing is, why are snowshoes important to walk on snow? Guys, we need snowshoes when we want to walk comfortably on snow. So why do we need only that shoe? Why can't we comfortably move with our normal shoes? So guys, to understand this fact, first of all, you should know that what is the meaning of pressure. Guys, pressure is a force acting perpendicularly on a unit area. As I have also written here that the pressure is a force upon area. That means एक यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, हम उस चीज को प्रेशर बोलते हैं. ठीक है, अब देखो क्या है कि स्नो शूज क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं जब हमें स्नो पर वॉक करना है. गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं बिकॉज देखो गाइज, स्नो है वो, अगर हमारा बहुत ज्यादा प्रेशर लगेगा स्नो पर तब क्या होगा गाइज, हम वहां पे सिंक कर जाएंगे ना. देखो, जो हमारे नॉर्मल शूज होते हैं, ठीक है, उसका जो एरिया होता है ना वो बहुत कम होता है. ठीक है, अब देखो एरिया कम होता है हमारे शूज का नॉर्मल एज कम्पेयर टू आवर स्नो शूज. एज यू कैन सी इन द पिक्चर दैट आई एम शोइंग यू, यहाँ पे जो पिक्चर आ रही है आप उसमें देखो, कंपेयर करो. जो हमारा स्नो शूज है उनका एरिया कितना ज्यादा है एज कम्पेयर टू आवर नॉर्मल शूज. ओके, अब देखो मैंने आपको बताया कि प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स. इसका मतलब क्या है गाइस, अगर एरिया ज्यादा होगा तब हमें प्रेशर कम लगेगा, अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा. देखो, एरिया अगर ज्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा और अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा. ठीक है, अब देखो हमारे जो नॉर्मल शूज है उनका एरिया कम है, ये वाला केस हो गया ना, उनका एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा लगेगा. लेकिन अगर एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा. अब देखो, अब हमें स्नो पर वॉक करना है, अगर वहां पे गाइस ज्यादा प्रेशर लगेगा तो हम चल नहीं पाएंगे ना. ठीक है, इसलिए हमें क्या स्नो शूज चाहिए होते हैं, जिन स्नो शूज का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होगा. ज्यादा सरफेस एरिया हो तो क्या होगा, जो हमारी बॉडी का वेट है ना गाइस, वो ज्यादा एरिया पर स्प्रेड हो जाएगा, और ज्यादा एरिया पर स्प्रेड हो जाएगा ना तब स्नो पर प्रेशर कम लगेगा. ठीक है, समझ आ गया होगा आई थिंक आपको. देखो, मैंने आज सारे एग्जांपल्स जो लिए ना वो इसी पे बेस्ड लिए. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. आपको हर एक चीज में सिर्फ यही फॉर्मूला यूज करके उसे अच्छे से समझना है. ठीक है, बस एक चीज है जो आपने थंबनेल में भी देखी हुई है एंड दैट इज एफिल टावर का केस. ठीक है, अब देखो हम इस चीज में लास्ट में जाएंगे, पहले हम ये सब समझेंगे. मैंने ये सब इसलिए ले लिए एक जैसे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाए. Okay, so the next thing is, why are girls not able to move comfortably with high heels on sand? देखो, एक तो हमें सैंड पे चलना है, अगर सैंड पे हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो क्या हो, हम चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे ना. अब देखो, गर्ल ने हाई हील्स पहने हुए हैं, अगर किसी ने हाई हील्स पहने हुए दैट मीन्स उसका एरिया जो सरफेस से कॉन्टेक्ट में आ रहा है वो कितना कम है एज कम्पेयर टू स्लीपर्स और शूज. ठीक है, अगर शूज पहने हुए किसी लड़की ने या फिर स्लीपर्स डाली हुई है या फिर कुछ भी डाला हुआ है जिनका एरिया ज्यादा है एज कम्पेयर टू हाई हील्स, बिकॉज हाई हील्स का एरिया कितना कम होता है, बिकॉज वो होते क्या है, ऐसे होते हैं ना, सिर्फ छोटे से हाई हील्स और जो भी उनका आगे होता है. लेकिन गाइस ये भी बहुत कम है. ठीक है, अगर हम इसको और इसको भी ऐड कर दें तो ये कितना कम है एज कम्पेयर टू स्लीपर्स और शू और एनी अदर थिंग दैट वी वियर. ठीक है, अब देखो अगर इसका क्या एरिया बहुत कम है तो क्या होगा गाइस, एरिया कम है, ये वाला केस प्रेशर ज्यादा लगेगा. एरिया कम है, प्रेशर ज्यादा लगेगा. दैट मीन्स
प्रेशर बहुत ज्यादा लग रहा है, अब वो गर्ल अच्छे से नहीं चल पाएगी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज वाइट स्ट्रिप्स ऑफ स्कूल बैग। देखो आपने देखा होगा जो हमारे स्कूल बैग्स होते हैं ना, उनका जो स्ट्रेप्स होती है वो बहुत ज्यादा वाइड होती है। सो गाइज इसके पीछे भी सेम रीजन है। अगर वो बहुत ज्यादा पतली होगी तो क्या होगा गाइज, हमारी जो बैक का पूरा फोर्स है वो कम एरिया पे फॉल करेगा, और कम एरिया पे फॉल करेगा तो क्या होगा, हमें प्रेशर ज्यादा लगेगा, ठीक है। कम एरिया पे फॉल करेगा तो क्या होगा, हमें प्रेशर ज्यादा लगेगा। यहाँ मैंने केस लिखा हुआ है, अगर एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा, इसलिए हम क्या करते हैं, हम एरिया को ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं, हम अपनी स्ट्रेप्स को वाइड कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, बिकॉज अगर एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा, ठीक है। एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर क्यों कम लगेगा, बिकॉज एरिया अगर ज्यादा है तो जो फोर्स है ना वो ज्यादा जगह पे पूरा स्प्रेड हो जाएगा। ओके, नाउ वी हैव द केस ऑफ ब्लंट नाइफ। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लंट नाइफ एंड शार्प नाइफ? इट इज वेरी कॉमन इन आवर डे टू डे लैंग्वेज। शार्प नाइफ ऑपोजिट होता है उसका ब्लंट नाइफ, ठीक है। अब देखो वी यूज शार्प नाइफ, व्हाई? बिकॉज शार्प नाइफ से जब हम यूज करते हैं तो वो इजीली कट हो जाता है, हम जिस भी चीज को कट कर रहे हैं। लाइक सपोज वी आर कटिंग एन एप्पल, हम एक ब्लंट नाइफ से कट कर रहे हैं और एक शार्प नाइफ से कट कर रहे हैं। ब्लंट नाइफ है उसका एरिया क्या है गाइस, ज्यादा है एज कम्पेयर टू शार्प नाइफ। अब देखो जब हम शार्प नाइफ से कट करते हैं उसमें क्या होता है, शार्प नाइफ है तो हमारा जो फोर्स लग रहा है वो कम एरिया में फॉल होगा, और अगर कम एरिया होगा तो हमारा प्रेशर ज्यादा लगेगा। और अगर हम किसी ब्लंट नाइफ से करें इट मीन्स उसका एरिया बहुत ज्यादा, एरिया ज्यादा है दैट मीन्स प्रेशर कम, और जब ये प्रेशर कम हो जाएगा तो वो अच्छे से एप्पल को कट नहीं करेगा। दैट्स व्हाई इट इज रिकमेंडेड टू यूज अ शार्प नाइफ। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाई इज प्रेशर मोर ऑन ग्राउंड when we stand than when we walk? Guys, what does it mean? जब हम लोग चलते हैं ना तब हमारा प्रेशर ग्राउंड पे ज्यादा लगता है एज कंपेयर टू व्हेन वी स्टैंड। वेरी सिंपल गाइज, ये तो आपने इतने सारे एग्जाम्पल कर लिए, आपको ये तो बहुत क्लियर हो गया होगा। जब हम चल रहे हैं उस टाइम पे क्या हो रहा है, हमारा एक पैर कांटेक्ट में अर्थ के, और जब हम लोग खड़े हुए हैं तब क्या है, हमारे दोनों पैर कांटेक्ट में। अब देखो हम खड़े हुए हैं दैट मीन्स हमारे दोनों पैर कांटेक्ट में, और जब हमारे दोनों पैर कांटेक्ट में दैट मीन्स एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा है दैट मीन्स प्रेशर कम हो गया, और अगर एरिया कम है दैट मीन्स प्रेशर ज्यादा हो गया। अब देखो एरिया ज्यादा जब हम लोग खड़े हुए हैं, एरिया ज्यादा कब है, जब हम लोग खड़े हुए हैं, ठीक है। और एरिया ज्यादा है दैट मीन्स प्रेशर कम है, ठीक है। और एरिया कम कब है, जब हम लोग चल रहे हैं, बिकॉज जब हम लोग चलते हैं उस टाइम पे क्या होता है गाइस, हमारा एक पैर ही कांटेक्ट में होता है, ठीक है, और दूसरा पैर तो हवा में होता है ना। अब जब एक ही पैर कांटेक्ट में है दैट मीन्स एरिया कम है, और एरिया कम है दैट मीन्स प्रेशर ज्यादा लगेगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज टायर ऑफ ट्रैक्टर्स। जो ट्रैक्टर्स होते हैं उनके टायर्स बहुत वाइड होते हैं। अब देखो वो वाइड क्यों होते हैं, उसकी भी सिंपल सी बात है, मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसमें सारे एक्सेप्ट द लास्ट वन सब में एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा, एंड दैट इज प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, इट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम है, और अगर एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। अब देखो अगर हमने टायर्स को वाइड बनाया है तो क्या होगा, उसका एरिया जो है ज्यादा हो गया, वाइड बनाया एरिया ज्यादा हो गया, एरिया ज्यादा हो गया दैट मीन्स क्या बात हुई, जितना भी वेट है ट्रैक्टर का, ठीक है, वो ज्यादा एरिया पे फॉल कर रहा है, ज्यादा एरिया पे फॉल करेगा दैट मीन्स प्रेशर कम लगेगा, प्रेशर कम लगेगा तो वो इजीली चल पाएगा, ठीक है। अगर प्रेशर ही ज्यादा लग जाएगा तो यार वो सिंक कर जाएगा और नहीं चलेगा ना। और अगर हमने इसके टायर्स को वाइड नहीं बनाया, उसको बहुत पतला बना दिया, तो क्या होगा गाइस, एरिया कम हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा दैट मीन्स प्रेशर ज्यादा लगेगा, प्रेशर ज्यादा लगेगा तो वो सिंक कर जाएगा, और सिंक कर जाएगा तो ट्रैक्टर चलेगा कैसे। सो दिस वाज द रीजन व्हाई वी मेक द टायर्स ऑफ ट्रैक्टर्स वाइड, ठीक है। आई थिंक इतने सारे एग्जांपल्स समझने के बाद अब आपको समझ आ गया होगा कि प्रेशर हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द केस ऑफ आईफिल टावर। गाइस जो आईफिल टावर की हाइट होती है ना वो ज्यादा होती
होती है समर में एज कंपेयर टू विंटर्स? क्यों होती है? बिकॉज देखो समर में क्या होता है गाइस, वहां पे टेम्परेचर से आयरन होता है ना, वो एक्सपेंड करने लगता है। अब देखो जब आयरन एक्सपेंड करने लगेगा तो सिंपल क्या होगा, उसकी हाइट इंक्रीज हो जाएगी। और वो एक्सपेंड कब करता है? गर्मियों में। एक्सपेंड क्यों करता है? बिकॉज ऑफ द हीट। गर्मियों में बहुत गर्म रहता है इसलिए वो एक्सपेंड करता है। अब देखो गाइस विंटर्स में तो एक्सपेंड नहीं करेगा बिकॉज विंटर्स का टेम्परेचर बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू समर्स। अब हमें पता चल गया कि जो आयरन वो एक्सपेंड करता है समर्स में, इसलिए वो एक्सपेंड करता है। और एफ्रिल डार्क की हाइट 6 इंच एक्सपेंड हो जाती है। 6 to 7, कहीं पे आपको 6 मिलेगा, कहीं पे आपको 7 मिलेगा। ठीक है गाइस, दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो एंड इफ यू आर लाइकिंग माय कॉन्सेप्ट्स then don't forget to tell me in comment box, and guys do subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon to never miss any update from my side. You can also follow me on Instagram. Thank you very much. And yeah guys, today I wanna tell you that what topic I am going to cover in my coming video. So guys, why we have running nose when we cry? So this is the topic and many more that I am gonna cover in my coming video. So guys, stay tuned and don't forget to watch my videos. Thank you very much.